खबर उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा से है। लाभांश बढ़ाने और मिनिमम इनकम गारंटी की मांग को लेकर उचित दर विक्रेताओं ने सरकार को दी आंदोलन की चेतावनी। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के उचित दर विक्रेताओं ने सरकार से खाद्यान्न वितरण पर मिलने वाले लाभांश में वृद्धि और न्यूनतम आय की गारंटी देने की मांग की है। कोटेदारों का कहना है कि वर्षों से वे सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ लागू कर रहे हैं, लेकिन उन्हें मिलने वाला कमीशन वर्तमान महंगाई के हिसाब से बेहद कम है। मांगे पूरी न होने पर उन्होंने 28 जुलाई 2026 से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन और विधानसभा घेराव की चेतावनी दी है। उत्तर प्रदेश के उचित दर विक्रेताओं ने प्रदेश सरकार से खाद्यान्न वितरण पर मिलने वाले लाभांश में बढ़ोतरी तथा मिनिमम इनकम गारंटी लागू करने की मांग करते हुए अपनी समस्याओं को प्रमुखता से उठाया है। कोटेदारों का कहना है कि वे सरकार की मंशा के अनुरूप राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना सहित सभी राशन वितरण योजनाओं का सफल संचालन करते आ रहे हैं। कोटेदारों ने कहा है कि कोरोना महामारी जैसे कठिन दौर में भी उन्होंने अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा की परवाह किए बिना ई पास मशीनों के माध्यम से पूरी पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ मुफ्त राशन का वितरण किया। उनके इस कार्य की पूरे देश में सराहना हुई और उत्तर प्रदेश सरकार को भी भारत सरकार द्वारा प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। कोटेदारों का कहना है कि राशन वितरण के अलावा वे सरकार के अन्य जनहित कार्यक्रमों में भी सक्रिय सहयोग करते हैं। आयुष्मान कार्ड बनवाने, किसान फार्मर रजिस्ट्री, वोटर लिस्ट संशोधन सहित विभिन्न सरकारी अभियानों में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इसके बावजूद उन्हें आज भी मात्र 90 रुपए प्रति क्विंटल का लाभांश मिल रहा है, जो वर्तमान समय और बढ़ती महंगाई के मुकाबले बेहद कम है। उन्होंने दावा किया कि अन्य राज्यों में उचित दर विक्रेताओं को इससे कहीं अधिक लाभांश और आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जा रही है। उदाहरण के तौर पर हरियाणा में लगभग 200 रुपए प्रति क्विंटल, गोवा में 220 रुपए प्रति क्विंटल, केरल में 200 रुपए प्रति क्विंटल, दिल्ली में 200 रुपए प्रति क्विंटल, उत्तराखंड में 195 रुपए प्रति क्विंटल का लाभांश दिया जा रहा है। कई राज्यों में कोटेदारों के लिए न्यूनतम आय की गारंटी जैसी व्यवस्थाएं भी लागू है। कोटेदारों ने सरकार से वर्ष 2001 से 2014 तक का लंबित किराया दिलाने तथा दिसंबर 2021 में जमा कराई गई धनराशि वापस कराने की भी मांग की है। उनका कहना है कि लंबे समय से ये मांगे लंबित है, जिससे उचित दर विक्रेताओं और उनके परिवारों को आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। उचित दर विक्रेताओं ने प्रदेश सरकार से आग्रह किया है कि अन्य राज्यों की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी लाभांश बढ़ाया जाए और मिनिमम इनकम गारंटी लागू की जाए, ताकि महंगाई के इस दौर में उनके परिवारों का भरण पोषण सम्मान पूर्वक हो सके। कोटेदारों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो 28 जुलाई 2026 से प्रदेश भर के उचित दर विक्रेता अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू करेंगे और उत्तर प्रदेश विधानसभा का घेराव भी करेंगे। उन्होंने कहा कि यदि आंदोलन की नौबत आती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार की होगी। आपका शुभ नाम? सूरज सिंह गुजर, ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर एसोसिएशन अमरोहा। आज आप कलेक्टेड आए, क्या लग रहा है? हम कलेक्टेड आए हैं क्योंकि और राज्यों के मुकाबले हमारे यहाँ कमीशन बहुत कम है और राज्यों में 200 रुपये, 225 रुपये यानी 230 तक, गुजरात में 200 रुपये क्विंटल, इसके अलावा 20,000 रुपये इनकम गारंटी, यानी कि अगर वहाँ कोटेदार का कमीशन 20,000 से कम रहता है तो उसको जो है 20,000 महीना मिलता है। लेकिन हर जगह, और वहाँ भी बीजेपी की सरकार है, यहाँ भी बीजेपी की सरकार है, बराबर में उत्तराखंड में भी 195 हो गया, बिहार जैसे राज्य में जो है वहाँ भी 200 रुपये क्विंटल हो गया, लेकिन यूपी में आज भी 90 रुपये क्विंटल है। 90 रुपये क्विंटल वो भी समय से नहीं मिलता। 6-6 महीने हो जाते हैं हमारे कि जो 6-6 महीने तक हमारा कमीशन नहीं आता। इसके अलावा जो योगी जी ने एक घोषणा की थी कि 2001 से 2014 तक जो राशन डीलर पहले अपने ट्रैक्टर ट्रॉली से या कैसे अपना राशन लेके जाते थे कि उनका किराया दिया जाएगा 10 रुपये या 12 रुपये क्विंटल, तो उसको भी हमें 1-1.5 साल हो गया, फार्म कागज कंप्लीट करके हमने दे दिया, लेकिन वो भी कमीशन हमारा आज तक नहीं आया है। एक बार जब ये फ्री स्कीम योजना लागू हुई थी 2021 दिसंबर में, हम सारे डीलरों का पैसा जमा हो गया था। उसके बाद में आदेश आ गया कि भाई ये राशन जो फ्री बटेगा, तो दिसंबर 2021 का हमारा वो पैसा अभी तक नहीं आया।
पीछे एक बार 2021 में हमसे बोरियां ली गई थी, जूट की बोरी, उसका भी आधा पैसा यानी 10 रुपए यूपी गवर्नमेंट ने दे दिया और केंद्र ने अभी तक नहीं दिया। इस बार फिर हमसे जो है जूट की बोरी ली गई है, 30 रुपए बोरी के हिसाब से उसका रेट रखा गया था, लेकिन उसका भी कोई पेमेंट अभी तक हमें नहीं मिला। हमारी ये मांग है कि अगर ये मांग हमारी नहीं मानी जाती है तो हम 28 जुलाई 2026 को विधानसभा का घेराव करेंगे और अगस्त माह में पूर्णतः वितरण बंद रखेंगे। ये हमारी मांग है कि हमारी मांग मानी जाए, और अगर ये चीज नहीं होती है तो हम जो है 28 जुलाई से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन और विधानसभा घेराव करने के बाध्य होंगे। इसकी सारी जिम्मेदारी शासन, प्रशासन व उत्तर प्रदेश सरकार की होगी।